दोस्तों इंडिया में कहीं भी आने जाने के लिए सबसे सस्ता और आसान तरीका है भारतीय रेल। ट्रेन में अपनी जिंदगी में आप एक न एक बार तो जरूर बैठे ही होंगे, और अगर नहीं भी बैठे तो भी फिल्मों में और मोबाइल में ट्रेन तो जरूर देखी होगी, क्योंकि एक तरह से भारतीय रेल में आपको पूरा भारत देखने को मिल जाएगा। क्योंकि इस एक ट्रेन में ही आपको जनरल डिब्बे में गरीब लोग और एसी डिब्बों में अमीर और संघर्ष करने वाले मिडिल क्लास और एलिट लोग दिख जाएंगे। हमारे देश की लगभग हर ट्रेन कई कोचेज में बटी होती है और हर कोच में इकोनॉमी के हिसाब से सुविधाएं भी दी जाती हैं। माने पैसा फेंको तमाशा देखो। तो आज हम आपको इन सभी क्लासेस के बारे में बताएंगे और इन कोचेस के बारे में वो बातें बताएंगे जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता होती, जिसके बाद आप समझ जाएंगे कि आखिर इन सभी क्लास में कोच को बांटने की जरूरत क्यों पड़ी है, और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि आखिर ये कोचेस बनते कैसे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप फैक्ट स्टोरी पर नए हैं या आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं जनरल कोच से। भारतीय ट्रेन से अगर कोई शख्स सबसे कम कीमत में सफर करना चाहता है तो जनरल कोच उसके लिए बिल्कुल बेस्ट है। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें किसी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। आप बस जनरल टिकट कटाकर इसमें आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन यही बात जनरल कोच के लिए नेगेटिव पॉइंट भी है, क्योंकि इस कोच में सीटों की कोई तय संख्या नहीं होती है। साथ ही इसमें भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा होती है और कई बार तो ये भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती है कि शायद आपको खड़े होने की भी जगह ना मिले, तो बैठना तो बहुत ही दूर की बात है। जिस वजह से कई लोग टिकट कटवाना भी जरूरी नहीं समझते, क्योंकि इतनी भीड़ में कौन ही आएगा टिकट चेक करने। पर आप ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ट्रेन में भले ही चेकिंग ना हो, पर ट्रेन से उतरने के बाद स्टेशन पर और स्टेशन के एग्जिट पॉइंट्स पर तो चेकिंग कभी भी हो सकती है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और जनरल कोच से अब आपको ले चलते हैं सीसी कोच की तरफ। दोस्तों, कोई भी कोच में अगर सीसी लिखा होता है तो इसका मतलब होता है कि वो चेयर कार सीट वाला कोच है। इस कोच में सीटों की संख्या तय होती है, जो सिर्फ और सिर्फ बैठने के लिए बनाई जाती है। यात्री को इसमें सफर करने के लिए रिजर्वेशन कराना पड़ता है, पर ये कोच हर ट्रेन में नहीं होता। जनशताब्दी जैसे कुछ खास ट्रेनों में आपको ये कोच एसी की सुविधा के साथ देखने को मिल जाता है। बाकी ये जनरल से तो बैठने के लिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है। अब आते हैं हम सबसे डिमांडिंग कोच की तरफ, जिसे हम और आप स्लीपर क्लास कोच के नाम से जानते हैं। ये कोच सामान्य रूप से यात्री सफर के लिए बनाया गया है, जिसमें वो कम पैसों में एक लंबी यात्रा को आरामदायक तरीके से पूरा कर सकता है। और इसमें कम पैसे इसलिए लगते हैं क्योंकि इस तरह के कोच में एसी जैसी सुविधाएं नहीं होती है। पर हाँ, एक यात्री लेटकर, सोकर या फिर बैठकर आराम से सफर को पूरा कर सकता है। इस तरह के कोच के ऊपर S1 S2 लिखा होता है और इसके लिए भी रिजर्वेशन कराने की जरूरत होती है। तो ऐसे में अगर आपको कम पैसों में लंबा सफर तय करना है तो ये कोच आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है। दोस्तों, कई बार आप खुद टिकट बुक करते होंगे या फिर किसी और से कराते होंगे, तो फिर किसी न किसी ट्रेन के कोच पर अगर ईसी लिखा तो देखा ही होगा, पर आप समझ नहीं पाते होंगे कि आखिर ये ईसी होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब होता है एग्जीक्यूटिव क्लास कोच, और इस तरह के कोच में यात्रियों के लिए केवल बैठने के लिए ही जगह होती है। अब आप कहेंगे कि सीसी भी तो यही था ना भाई, फिर इसमें एग्जीक्यूटिव जैसा क्या है? तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें स्पेस बैठने के लिए चेयर कार की सीट के मुकाबले कुछ ज्यादा होता है, इसलिए इसे एग्जीक्यूटिव क्लास कहते हैं। अब बातों ही बातों में आ जाते हैं AC3 इकोनॉमी कोच। ये कोच होता है एकदम थर्ड एसी कोच की तरह ही, लेकिन इकोनॉमी इसमें इसलिए जुड़ा है क्योंकि इस तरह की कोच में यात्री को किराया थर्ड एसी के मुकाबले कुछ कम देना होता है, जो लगभग 8% है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोचों में आमतौर पर 72 बर्थ होती हैं, पर इसमें कुल 83 बर्थ होती हैं, जिससे कि किराया थोड़ा सा एडजस्ट हो जाता है। पर अच्छी बात यह है कि इस कोच में हर बर्थ के लिए एक एक्सक्लूसिव एसी वेंट की भी सुविधा दी गई है। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एसी के भी कई क्लासेस हैं, पर ज्यादातर लोग थर्ड एसी में ही यात्रा करना पसंद करते हैं। वैसे एसी कोच की ये क्लास आमतौर पर मिडिल क्लास भारतीयों की पहली पसंद होती है, क्योंकि ये स्लीपर क्लास की तरह होती है, लेकिन फुली एयर कंडीशन होती है। ऐसे में भले ही बाहर राजस्थान की गर्मी हो, पर अंदर आपको शिमला की बर्फबारी ही महसूस होगी। दोस्तों, इस कोच को B1 B2 के नाम से जाना जाता है और इसके हर कंपार्टमेंट में 8 सीटें बनी होती हैं। मिडिल सीट बनाने के लिए लोअर बर्थ के बैकरेस्ट को ऊपर उठाया जाता है। स्लीपर कोच से अलग इसमें एक और अच्छी सुविधा ये दी जाती है कि ट्रेन में ही हर यात्री को तकिया, कंबल और चादर दिया जाता है, तो अलग से आपको ये सामान लाने की जरूरत नहीं पड़ती है।
हालांकि कोविड के कारण ये सुविधाएं ट्रेन में बंद हो गई थी, पर धीरे धीरे अब इसे फिर से शुरू किया जा रहा है। दोस्तों, वैसे अब तक के सारे क्लास के बारे में जान के आप ये तो समझ ही गए होंगे कि भारतीय रेलवे का सुविधा के मामले में फर्स्ट एसी कोच से कम और थर्ड एसी कोच से ज्यादा होती होगी, और ऐसा ही है भी। साथ ही ऐसे कोच को A1, A2 के नाम से जाना जाता है। बाकी मैं आपको बता दूं कि सेकंड एसी कोच में कोई मिडल बर्थ नहीं होती, बस स्लीपर और थर्ड एसी की तरह इसमें भी साइड अपर और लोअर सीट होती है। इस तरह से सेकंड एसी कोच के हर कंपार्टमेंट में 6 सीटें बनी होती हैं। इसके अलावा इस कोच में अगर यात्री चाहे तो अपने कंपार्टमेंट को पर्दे से ढक के सेपरेट कर सकता है, जिससे आने जाने वाले लोगों की नजर उन पर नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अब अंत में बात करते हैं भारतीय रेलवे के फर्स्ट क्लास की, जो सभी क्लासेस से महंगी श्रेणी का होता है। ये इतना महंगा होता है कि कभी कभी आप फ्लाइट की टिकट भी इससे कम रेटों में बाय कर सकते हैं। भले ही पैसा ज्यादा लगता हो, पर ये कोच सभी तरह की सुविधाओं से लैस होता है। इस कोच के हर एक कंपार्टमेंट में 2 या 4 बर्थ हो सकती हैं, और इसमें 2 बर्थ वाले कंपार्टमेंट को कूप और 4 बर्थ वाले कंपार्टमेंट को कैबिन कहा जाता है, जिसमें सीटें अच्छी और सुविधाजनक रहती हैं। और इसके साथ फर्स्ट एसी में साइड अपर या साइड लोअर बर्थ नहीं बनाई जाती है। उस जगह पर चलने के लिए पैसेज होता है। आप चाहें तो इस कोच में अटेंडेंट को बुला सकते हैं, जिसके लिए हर एक कंपार्टमेंट में बटन भी होता है, जिसे दबाकर आप फ्लाइट की तरह अटेंडेंट को किसी भी काम के लिए बुला सकते हैं। इसके साथ ही हर कंपार्टमेंट में अपना सेपरेट दरवाजा होता है, जिसे आप अंदर से बंद कर सकते हैं, ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे और आपका सफर जबरदस्त गुजरे। वहीं राजधानी जैसी ट्रेनों में तो यात्रियों को स्पेशल प्लेट और कटोरियों में भी खाना परोसा जाता है, और खाने का मेन्यू लिस्ट सेकेंड एसी और थर्ड एसी क्लास से अलग रखा जाता है, और इस कोच को H1, H2 के नाम से जाना जाता है। बाकी पूरी ट्रेन की मंजिल तो एक ही होती है, जो अगर लेट हुई तो सबके लिए लेट, और टाइमली पहुंची तो सबके लिए टाइमली। बस पैसों और उससे मिलने वाली सुविधाओं की बात है। और रेलवे ने ऐसा लगता है कि हर किसी के ध्यान में रखकर एक कोच बनाया है। बाकी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप सबसे ज्यादा कौन से कोच में ट्रैवल करते हैं। तब तक हम अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि फैक्ट्री के अंदर ये कोच कैसे बनते हैं। ट्रेन के डब्बे स्टील की शीट से बनाए जाते हैं। फैक्ट्री में स्टील की बड़ी बड़ी शीट्स होती हैं, जिन्हें कटर से काटा जाता है और वेल्डिंग करके कमरे तैयार किए जाते हैं। कोच की हर साइड को अलग अलग तैयार किया जाता है, और फिर जब सारी साइड तैयार हो जाती हैं, तो क्रेन की मदद से सारी साइड को उठाकर वेल्डिंग और स्क्रूज से जोड़ दिया जाता है। इंजीनियर्स साइड्स को सावधानी से जोड़ते हैं, ताकि हादसे होने की संभावना को कम किया जा सके। शीट को जोड़कर जो डब्बा बनता है, उसे फिर पेंट होने के लिए भेज दिया जाता है। फिर डिब्बे के नीचे के हिस्से को तैयार किया जाता है। इस निचले हिस्से में शॉकर और ब्रेक जैसी चीजें लगी होती हैं। एक्सेल वाली जगह में पहिए लगाए जाते हैं, और पहिए लगने के बाद क्रेन से इसे सीधा किया जाता है और पेंट होने के लिए आगे भेज दिया जाता है। पेंट होने के बाद इन्हें कोच के नीचे फिट किया जाता है। फिर इसके बाद काम स्टार्ट होता है इंटीरियर डिजाइनिंग का। इंटीरियर डिजाइनिंग में कोच के अंदर सीट से लेकर टॉयलेट तक का सारा काम किया जाता है, जैसे फ्लोरिंग, पैनलिंग, पानी और बिजली की सुविधा, होल्डिंग बार वगैरह वगैरह। कुल मिलाकर वो सब कुछ जो आप एक ट्रेन के डब्बे के अंदर देखते हैं, वो यहीं पर लगाया जाता है। फिर कंप्लीट होने के बाद उन्हें टेस्टिंग के लिए वेयर हाउस लाया जाता है। टेस्टिंग में पास होने वाले डिब्बों को फाइनल टच दिया जाता है, और इस तरह से बनकर तैयार होती है हमारा ट्रेन का डिब्बा, जो आगे चलकर अलग अलग कोच और ट्रेन में इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है आज की हमारी इस वीडियो ने आपको एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन दोनों दी होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल फैक्ट स्टोरी को जाते जाते सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बटन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा।